साइन कॉस की वैल्यूज का ये वाला टेबल याद नहीं रहता। टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम भी सर पर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, मैथ स्टडी अड्डा। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई ट्रिक ये टेबल याद रखने की। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, आपने इस तरीके से एक टेबल बना लेना है। वर्टिकली आपने लिख लेनी है साइन कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, और इधर आपने लिख लेने हैं हमारे स्पेसिफिक एंगल जिस पर हम इन वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब ट्रिक क्या है, ध्यान से सुननी है। एक ही आपने वैल्यूज़ इस फर्स्ट वाली कॉलम की वैल्यूज़ आपने ट्रिक के साथ आपने याद करनी है। कोई आपको रट्टा नहीं लगाना। क्या ट्रिक है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 0 से लेकर 0 1 2 3 4, 0 से लेकर 4 तक आपने इस तरीके से फर्स्ट कॉलम में क्या कर लेनी है, अपनी नंबर्स लिख लेनी। फिर क्या करना है, लास्ट डिजिट 4 है तो सभी को क्या कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है बेटा जी। 4 से डिवाइड कर दिया और इसको क्या कर दो अंडर रूट में। इस तरीके से सारी वैल्यूज को आपने अंडर रूट में कर देना है। तो यहाँ पर 0/4 होता है आपके पास बेटा जी 0, और 0 का अंडर रूट हो जाएगा 0। अब 1/4 कटिंग नहीं हो रही, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2। अब इसको कटिंग कर लो, 1/2 साइड में करके दिखाता हूँ मैं। अंडर रूट 2/4 है, तो 2/4 करने की तो 1/2 मतलब कि अंडर रूट 1/2। 1 का अंडर रूट आ गया 1 और 2 का अंडर रूट आ गया अंडर रूट 2। तो ये आ गया 1/√2। 3 का अंडर रूट कोई नहीं होता, कटिंग हो नहीं रही, तो अंडर रूट 3/4। 4 का अंडर रूट हो जाएगा बेटा जी 2। फिर ये कटिंग हो जाएगी 1, तो अंडर रूट 1 आ गया हमारे पास 1। फर्स्ट वैल्यू याद कर ली। याद क्या की, बस ट्रिक की, 0 से 4 तक काउंटिंग की, सबको 4 से डिवाइड किया और अंडर रूट लगाकर उनकी वैल्यू फाइंड करी। अब क्या करना है, बस यही था आपकी ट्रिक। अब बाकी तो इजी है। क्या करो कि कॉज में क्या करो, उल्टी वैल्यूज, अल्टरनेटिव वैल्यू। 90 डिग्री को 10 पे लिख दो, 60 को 30 पर लिख दो, 45 को तो एज इट इज़ रहने देंगे, फिर 60 को 30 पे ऐसे मतलब कि उल्टा कर देना है। तो ये आपके पास कॉस की वैल्यूज आ गई। ठीक है जी। आगे tan की तो इजी है। tan होता है हमारे पास साइन ए ओवर कॉस ए। तो अगर हम देखें 0/1 तो हमारे पास 0 आ गया। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये हमारे पास आ गया 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये आ गया 1/√3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/√3। ठीक है जी। नेक्स्ट 45 डिग्री के लिए साइन बाय कॉस करेंगे तो 1/√2, 1/√2 सेम वैल्यूज है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर √3/2, 1/2 एज इट इज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी, √3। 1/0, अब देखो 1/0 जो होता है बेटा जी हमारे पास, अगर तो ऊपर 0 हो, मतलब न्यूमिनेटर में 0 हो, फिर तो हम लिख सकते हैं आंसर 0। बट जब 0 जो है वो डिनोमिनेटर में है तो आंसर 0 नहीं आता, तो आंसर क्या आता है हमारे पास, इन्फिनिटी। जहाँ हम इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड एन डी। ठीक है, 1/0 याद रखनी है ये कि 1/0 होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इन्फिनिटी पर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन्फिनिटी, या फिर कई बार बुक में आपके लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड एंडिंग। फिर आ जाओ कॉसिकेंट में। कॉसिकेंट होता है बेटा जी 1/sin। तो साइन को उल्टा करेंगे, मतलब 0 है, 0 को देखो तो 1/0। 1/0 फिर से क्या है बेटा जी, नॉट डिफाइंड, यहाँ पर लिख दो नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है आपके पास 30 डिग्री के लिए 1/sin करना है कॉसिकेंट के लिए, तो 1/2 है, इसको उल्टा किया तो 2 आ जाएगा, 2/1 दैट इज 2। ठीक है जी। उसके बाद 1/√2 है, इसको उल्टा किया तो √2। √3/2 है, इसको उल्टा किया तो 2/√3। और 1 है, 1 को उल्टा किया तो 1 ही आ जाएगा। फिर सीकेंड जो हमारा होता है, देख सकते हो सीकेंड होता है 1/cos ए। तो 1/1 1, √3/2 क्या आ जाएगा 2/√3, 1/√2 आ जाएगा √2, 1/2 2,
और 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे हमने साइन की वैल्यूज निकाल कर कॉस को इससे उल्टा लिख दिया था, वैसे ही जब कॉसिकेंड की आ गई तो सीकेंड भी हम उसको उल्टा लिख सकते हैं। कॉट कॉट क्या होता है, tan का इनवर्स, तो 1/tan ये होता है। तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/√3 मतलब कि √3, 1/1 इज 1, √3 1/√3 आ जाएगा। अब देखिए ये है इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी, तो इसको आपने नॉट डिफाइंड नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, इसका रीज़न हम यहाँ से देखेंगे। इन्फिनिटी या कह लो कि नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी क्या था हमारे पास 1/0, तो अगर हम इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करें तो आ जाता है 1/1/0, दैट इज 1/1 × 0। ये ज़ीरो ऊपर चला गया तो आंसर इज 0। तो इस तरीके से ये 0 आएगा, नॉट डिफाइंड आना। तो आपने कहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है जी। बाकी तो आपका इजी है, एक बार स्टेप रिवाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने करना है कि सबसे पहले हमने 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख लेनी है। हमारी जो फर्स्ट रो है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और फिर क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास 4 आई है, ठीक है। उसके बाद उसको अंडर रूट में ले जाइए, अंडर रूट में ले जाकर जो आंसर आए वो हमारी साइन ए की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर कॉस की वैल्यू के लिए अगर इन वैल्यूज़ को उल्टा लिखते हैं, मतलब 90 वाली पहले ले आए और 0 वाली लास्ट में ले आए और बाकी एज इट इज़ जैसे कि वाइस वर्सा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 10 में करना है ये फॉर्मूला साइन ए ओवर कॉस ए, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद कॉसिकेंड के लिए क्या करना है, 1/sin ए, साइन ए की वैल्यूज उल्टा कर रहे हो, सीकेंड के लिए कॉस की और कॉट के लिए tan की, ठीक है। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जब हम 1/0 tan 90 करेंगे, साइन 90 ओवर कॉस 90, तो हमारे पास 1/0 आएगा। तो उसको आपने 0 नहीं लिखना, उसको आपने क्या लिखना है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 0 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है जी बेटा। तो अगर आप चाहो इसको मैच भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल वही वैल्यूज़ आपकी आई हैं जैसे कि इस टेबल में आपको दिख रही होंगी, ठीक है। ये टेबल है, आप मैच कर लो, हर एक वैल्यू मैच करके देख सकते हो आप, सेम है, ठीक है। ऐसे ही और ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।